सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहान और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारा छोटा सा क्यूट सा एनिमल जो है रैबिट। इसका फेस और बॉडी स्ट्रक्चर इतना प्यारा होता है कि ज़्यादातर लोगों को फर्स्ट टाइम ही इसके ऊपर अट्रैक्शन आ जाता है और ज़्यादातर लोग ही इसको रखना चाहते हैं। तो आप भी अगर कोई रैबिट रखना चाहते हो तो इस वीडियो पे बने रहिए। और हाँ, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब ऑब्वियसली कीजिए। तो वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक में। रैबिट को रखने के लिए कुछ बात का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी कोई पेट को रखते हो तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहता है। तो इसलिए उसके बारे में सब कुछ जानना आपका इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे एक रैबिट को कैसे रखा जाता है, उसका हैंडलिंग, बिहेवियर, फीडिंग, ब्रीडिंग, सब कुछ के ऊपर। तो इस वीडियो पर बने रहिए। तो पहले अगर बात करें, एक रैबिट को रखना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ये बहुत ही ईजी मेंटेनेंस पे एनिमल है। इनके ऊपर ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है और इनके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का भी ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आप चाहें तो अपने रैबिट के साथ अच्छी तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इससे आपका और रैबिट का जो रिलेशन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, रैबिट एक बहुत ही डरपोक एनिमल है। इसलिए आप जब भी कोई नए रैबिट को अपने घर पे लाए तो उसके साथ पहले दिन से ही ज़्यादा इंटरेक्ट करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप पहले दिन से ही ज़्यादा उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे या फिर उसको बार बार उठाएंगे, उसके जगह से बाहर निकालेंगे, तो हो सकता है वो ज़्यादा डर जाए या फिर स्ट्रेस में आ जाए। तो इसलिए ऐसा कभी मत कीजिए। आप जब कोई नया जो रैबिट है उसको अगर परचेस कर रहे हैं या फिर उसको किसी के साथ पास से ले आ रहे हैं तो पहले उसको 2 से 3 घंटे या फिर कोशिश कीजिए उसको सारा दिन ही कुछ भी डिस्टर्ब ना करने के लिए। उसको थोड़ा जितना उसका खाना है और उसका जो पानी का बर्तन है वो उसको दीजिए और उसके बाद उसको एकदम 24 घंटे के लिए अकेला छोड़ दीजिए। उसको बिल्कुल ही डिस्टर्ब मत कीजिए। और हाँ, ऐसा नहीं कि उसको किसी अंधेरे कमरे में या फिर किसी अंधेरे बॉक्स में बंद करके रख दिया। उसको एक थोड़ा सा अपने से थोड़ा सा डिस्टेंस में, इसका अगर कोई केज है तो उस केज के अंदर रख के उसको थोड़ा सा डिस्टेंस में अपने ही सामने रखिए, जिससे कि आप उसको डायरेक्टली डिस्टर्ब मत कीजिए। पर हाँ, वो जिसको जैसे आपको देख पाए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो धीरे धीरे उसका जो डर होगा वो धीरे धीरे कमने लगेगा। तो इससे आपका जो रैबिट का वो रिलेशन भी अच्छा होगा और रैबिट भी स्ट्रेस में नहीं आएगा। हाँ, अगर हम रैबिट को रखने की बात करें तो आप इसको इंडोर और आउटडोर दोनों जगह ही रख सकते हैं। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ रखना चाहते हो। पर हाँ, अगर आप कोई नए रैबिट ला रहे हो तो उसको डायरेक्टली खुला मत छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप एक नए रैबिट को अपने घर पे लाते हो तो वो एक नए जगह पे आता है। तो इस टाइम अगर आप उसको एकदम खुला छोड़ देंगे तो वो डर के मारे किधर घुस जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है इससे आपको भी और अपने रैबिट का भी बहुत तरीके का प्रॉब्लम आए। तो इसलिए पहले दिन उसको मत खुला रखिए, उसको किसी केज पे या फिर उसका जो घर बना है आपके लिए तो उसके अंदर ही रखिए। तो अगर हम बात करें रैबिट के लिए किस टाइप का केज परफेक्ट है, तो अगर आप एक पेयर रैबिट रख रहे हैं तो उसके लिए आप 2 फीट बाई 4 फीट का एक केज रखिए, जिसके अंदर वो इजीली इधर उधर घूम सके और उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, रैबिट को रखने के लिए सबसे अच्छा है उसके अंदर अगर आप कोई बेडिंग मटेरियल दे सकें तो बेस्ट बेडिंग मटेरियल है वुडन, जो लकड़ी का बुरादा होता है वो चीज़, वो एक बहुत ही अच्छा बेडिंग मटेरियल होता है। आप उसको 10 इंच व 7 से 10 इंच तक एक मोटा लेयर आप अपने केज के अंदर बिछा सकते हैं। उसके ऊपर वो रैबिट बहुत ही अच्छी तरीके से रहेगा। रैबिट को सॉफ्ट जगह पे ऊपर ना चलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप अपने रैबिट्स के केज में अगर बेडिंग मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसमें वो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। और एक बात, जो बेडिंग मटेरियल होगा वो आपको 7 से 10 मतलब हफ्ते में एक बार या फिर हो सके तो 2 हफ्ते में एक बार उसको चेंज कर दीजिए। ये डिपेंड करता है वो कितना गंदा कर रहा है, क्योंकि रैबिट जितना खाता है वो उतना ही ज़्यादा पूप्स और टॉयलेट सब कुछ ही करता है। तो इसलिए ये अपना बेडिंग मटेरियल बहुत ही जल्दी गंदा कर देता है। तो इसलिए हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार जैसा आपका रैबिट गंदा करता है उस हिसाब से आप अपना बेडिंग मटेरियल को चेंज करते रहिए। क्योंकि अगर आप गंदा बेडिंग मटेरियल उसके अंदर रख देंगे तो इससे उसके अंदर बहुत तरीके का बैक्टीरिया आ सकता है, जिससे आपके रैबिट में भी बहुत तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। आप अगर अपने रैबिट को घर में खुला रखेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करने के लिए हो सकता है, वो है कि जो टॉयलेट रैबिट होता है उसका जो टॉयलेट है उसमें बहुत ही तेज़ बदबू आता है। तो इसलिए अगर आपका रैबिट इधर उधर टॉयलेट या फिर पॉटी करेगा तो उसमें बहुत ही तेज़ बदबू आता है। इसलिए आपके घर वाले या फिर आपको भी बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका सोल्यूशन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अपने रैबिट को जितनी जल्दी पॉटी ट्रेनिंग दे पाएंगे आपको ही उतना फ़ायदा है। पॉटी ट्रेनिंग देना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि रैबिट एक पर्टिकुलर स्पेस में जाके ही अपने आप को फ्रेश करता है। तो इसलिए आप अगर चूज़ कर लीजिए अपना रैबिट किस जगह पे जाके वो टॉयलेट या फिर जो पूप्स है वो कर रहा है, तो उस जगह पे अगर आप एक जो ट्रे मिलता है वो ट्रे अगर आप उस जगह पे रख दे तो आप देखना 2 से 4 दिन के अंदर ही वो उस ट्रे से कंफर्टेबल हो जाएगा और वो उस ट्रे के ऊपर जाके ही अपना जो टॉयलेट या फिर जो पॉटी है वो सब करेगा।
पहले पहले हो सकता है वो डर है, तो आप उसको एक काम करना कि पहले दिन 2 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए उस ट्रे के ऊपर रख के उसको देखिए। उससे उसका धीरे-धीरे उसका जो डर है वो धीरे-धीरे निकलता रहेगा, क्योंकि आपको पता है रैबिट एक बहुत ही डरपोक एनिमल है। वो सडनली किसी नए चीज़ के सामने नहीं जाता या फिर नई चीज़ को ट्राई नहीं करता। तो इसलिए पहले दिन 2 मिनट, उसके बाद 5 मिनट ऐसे करके जब आप करेंगे तो 5 से 6 दिन के अंदर ही वो एकदम ट्रेंड हो जाएगा। और वो देखना, वो उस जो बॉक्स है या फिर जो ट्रे रखा है उसके ऊपर जाके ही वो फ्रेश होगा। इससे आपके घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका जो रैबिट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से रहेगा। और हाँ, अगर आपका रैबिट इंडोर और आउटडोर दोनों जगह से ही कंपेटेबल है तो इसमें तो और भी बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि ज़्यादातर इस टाइप के केस में रैबिट बाहर में जाके ही अपने आप को फ्रेश करता है, तो इसलिए आपको घर में गंदगी होने का कोई चांस ही नहीं रहता। बात करें अगर इसकी फीडिंग की, तो रैबिट को ज़्यादातर तो है मतलब जो ग्रास होता है वही खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके सिवाय आप इसको बहुत तरीके का फ्रूट्स या फिर जो लीफी वेजिटेबल्स या फिर नॉर्मल वेजिटेबल्स भी आप दे सकते हैं। इसके अंदर आप कुकुम्बर, कैरेट्स, पालक, इसके धनिया या फिर कुछ टाइप का फ्रूट्स, ये सब भी आप दे सकते हैं। और अगर आप अच्छी डाइट देना चाहते हैं तो आप अपने रैबिट के लिए एक पर्टिकुलर डेट पे एक लिस्ट बना लीजिए कि पहले दिन आपको समझे खीरा दिया तो दूसरे दिन हो सकता है आपने उसको टमाटर दिया, तीसरे दिन उसके हो सकता है उसको पालक दिया। इस तरीके से आप रेगुलर डेट पे एक अलग अलग जो फूड होता है उसका एक चार्ट बना लीजिए। इससे आपका जो रैबिट है उसको भी खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट डाइट मिलेगा। इससे आपका रैबिट भी बहुत हेल्दी रहेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि रैबिट को कैरेट खाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए बहुत लोग अपने रैबिट को रेगुलर बेसिस पे कैरेट देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैबिट को कभी भी ज़्यादा कैरेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कैरेट में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके कारण रैबिट को किडनी स्टोन तक हो जाता है। तो इसलिए अगर आप अपने रैबिट को ज़्यादा कैरेट देंगे तो इससे उसका किडनी स्टोन होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। इससे आपका रैबिट का डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए रैबिट को कभी भी ज़्यादा कैरेट मत दीजिए। हफ्ते में एक बार या फिर 2-3 हफ्ते में एक बार देना ही एकदम परफेक्ट है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं अपने रैबिट को और भी अच्छा रखना, तो कभी कभार क्या देखा जाता है कि रैबिट्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसलिए आप अपने जो रैबिट्स को जो खाना दे रहे हैं उसके अंदर आप अपने जो कैल्शियम सप्लीमेंट है उसको या फिर जो विटामिन सप्लीमेंट है वो आप स्प्रे करके या फिर उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, रैबिट को कभी भी ओवर फीडिंग मत कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं रैबिट को आप जब भी खाना देंगे वो पूरा का पूरा ही ख़त्म कर देता है। आप उसको जितनी बार खाना देंगे वो उतनी बार ही खाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ समय बाद उसका जो वेट है वो बहुत ही जल्दी गेन होने लगता है और इससे वो बहुत ही फैटी हो जाता है। तो इसके कारण वो कूदना या फिर इधर उधर घूमना छोड़ देता है। इसके कारण वो बहुत ही सुस्त हो जाता है। इससे उसके जो शरीर में उसमें बहुत तरीके का डिजीज़ आने लगता है। तो इसलिए कभी भी अपने रैबिट को ओवर फीड मत कीजिए और कभी भी एक केज के अंदर या फिर छोटे से केज के अंदर भी अपने रैबिट को बिल्कुल मत रखिए। उसको इधर उधर घूमने के लिए या फिर कभी कभार उसको अपने केज से बाहर निकल के थोड़ा इधर उधर टहलने दीजिए। इससे उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपका जो रैबिट है उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा। और एक बात, बहुत कोई कहता है रैबिट पानी नहीं पीता, पर ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात हो सकता है कि रैबिट का जो पानी का डेफिशिएंसी है वो ज़्यादातर अपने जो वेजिटेबल्स या फिर जो जूसी फ्रूट्स या फिर जो मीठा उसका खाना रहता है उसी से वो अपना पानी का डेफिशिएंसी पूरा कर लेता है। पर इसका मतलब ये नहीं वो पानी कभी नहीं पीता। अगर आप अपने रैबिट को पानी देंगे तो वो पिएगा और ये बहुत ही अच्छा है। अपने रैबिट के लिए पानी का बर्तन रखना बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, अगर आपका जो रैबिट है उसका अगर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रखना चाहते हैं तो उसके अंदर आप जो पानी देंगे उसके अंदर जो एप्पल साइडर विनीगर मिलता है वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उसका जो कोट का शाइनिंग है वो भी बरकरार रहेगा, या हो सकता है उसका जो कोट का शाइन है वो और भी बढ़ जाए। और दूसरा जो बहुत ही अच्छा चीज़ है वो है इसका जो इम्यूनिटी सिस्टम वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और ये एप्पल साइडर विनीगर देने से अगर आपका जो रैबिट है वो अगर ज़्यादा फैटी हो गया है तो इसका भी सॉल्यूशन इस एप्पल साइडर विनीगर से हो जाएगा। इससे उसका जो एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे बर्न होने लगेगा। बात करें अगर उसकी हैंडलिंग और केयर की, तो रैबिट को कभी भी सामने से मतलब ऊपर से या फिर उसके कान से इस तरीके से कभी मत पकड़िए, क्योंकि रैबिट एक बहुत ही डरपोक एनिमल है। इसलिए अगर आप सामने से उसको पकड़ेंगे तो जो नेचर में जो होता है ज़्यादातर जो एनिमल रैबिट को शिकार करने के लिए उसके सामने से अटैक करता है। तो इसलिए अगर भी आप भी उस तरीके से सामने से उसको पकड़ने जाएंगे तो हो सकता है वो आपसे डर जाए। तो इसलिए कभी सामने से उसको पकड़ने मत जाइए। अगर आप अपने रैबिट को पकड़ना चाहते हो तो उसके पेट के नीचे से आप एक हाथ रखिए और दूसरा हाथ उसके पीठ के ऊपर रखिए। इस तरीके से अगर आप अपने रैबिट को पकड़ेंगे तो वो उसमें बहुत ही कंफर्टेबल फील करेगा और आपसे डरेगा भी नहीं।
और दूसरी बात, रैबिट जो होता है बहुत ही डरपोक एनिमल होता है, इसलिए सडनली इसके सामने आना या फिर इसके सामने किसी दूसरे जो बड़े जानवर है, कैट्स या डॉग को सडनली इसके सामने मत लाइए, क्योंकि इससे इसका हार्ट अटैक आने का भी चांस रहता है, क्योंकि सडनली ये इतना डर जाता है कि इसका हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसलिए कभी भी सडनली किसी बड़े जानवर के सामने या फिर किसी दूसरे जो घर में दूसरे पालतू पेट्स है उसके सामने सडनली अपने रैबिट को इंटरेक्ट मत कीजिए। हो सके तो बचपन से पहले धीरे धीरे दूर दूर से उसको दिखाइए। इस तरीके से आप उसको अपने जो फैमिली पेट्स है उसके साथ ट्रेन कर सकते हैं। अगर बात करें रैबिट के केयर की, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ बेसिक पॉइंट्स है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से नोट करें तो आप एक रैबिट को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। पहला है, रैबिट को कभी भी नहलाना नहीं चाहिए। आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटांग लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। रैबिट को नहलाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि रैबिट का जो बॉडी होता है उसको आप देखेंगे, रैबिट अपने आप को खुद ही से ही साफ़ करता है। जैसे कैट अपने आप को चाट के साफ़ कर लेता है, रैबिट भी वैसा ही है, वो भी अपने आप को खुद ही से ही साफ़ कर लेता है। पर अगर आप एक्सटर्नली उसको अगर नहलाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसके रैबिट का आपने देखा होगा उसका जो कोट होता है वो बहुत ही शाइनी होता है। इसका मेन कारण है उसके शरीर के अंदर से एक ऑयल निकलता है, वो ऑयल उसके जो कोट है उसके शाइनिंग को भी बरकरार रखता है और बाहर से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है उससे भी प्रोटेक्ट देता है, मतलब प्रोटेक्शन देता है। तो अगर आप अपने रैबिट को नहला देंगे तो इससे उसका जो ऑयल होगा वो हट जाएगा, इससे उसका बॉडी का साइन भी ख़राब हो जाएगा और धीरे धीरे उसका जो प्रोटेक्शन लेयर था वो भी हट जाएगा। तो इसलिए रैबिट को कभी नहलाना नहीं चाहिए। हाँ, आप चाहे तो अगर आप देखा है अपने रैबिट का पैर या फिर पूँछ ज़्यादा गंदा हो रहा है तो उस पॉइंट पे आप हो सकते हैं थोड़े से गीले कपड़े से उसको पॉलिश कर सकते हैं, मतलब उसको पोंछ सकते हैं। पर कभी पूरे रैबिट को भिगाइए मत, क्योंकि इससे उसका बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। पर हाँ, आप चाहे तो मार्केट में बहुत तरीके का ड्राई वॉश का स्प्रे मिलता है, वो आप दे सकते हैं। इससे आपका रैबिट थोड़ा क्लीन हो जाएगा और उसमें से कोई स्मेल आना भी बंद हो जाएगा। आप अगर एक रैबिट रख रहे हैं तो उसे डेली बेसिस पे या फिर 1 या 2 दिन छोड़ के इस तरीके से उसके ऊपर जो पतला ब्रश होता है उससे आप उसके ऊपर कोम कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से अपने रैबिट के ऊपर ब्रशिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, उसका जो एक्स्ट्रा हेयर होगा वो निकल जाएगा और दूसरा उसका कोट भी बहुत अच्छी तरीके से शाइनिंग करेगा। पर हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत टाइम क्या देखा गया है कि रैबिट्स का जो ओल्ड हेयर होता है बहुत टाइम वो एक जगह पर जमा हो जाता है या फिर बहुत शरीर के बहुत सारे पार्ट्स में वो थोड़ा थोड़ा जमा होने लगता है। रैबिट्स उस बालों को खाने लगता है, मतलब उसको निकालने के टाइम वो थोड़ा थोड़ा उसके पेट में जाने लगता है। इससे उसके पेट के अंदर भी बाल का गुत्थी, मतलब जो एक तरह बॉल टाइप का बन जाता है। इससे भी उसका इम्यूनिटी सिस्टम में या फिर उसके हेल्थ में बहुत तरीके का प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए कोशिश करना अपने जो रैबिट होगा उसको एवरीडे या फिर 2 या 3 डेज़ में एक बार उसको अच्छी तरीके से ब्रशिंग करने के लिए। इससे आपका रैबिट बहुत ही अच्छी तरीके से रहेगा। बात करें अगर इसके बिहेवियर की, तो वैसे तो देखा जाए रैबिट बहुत ही शांत एनिमल होता है। पर हाँ, अगर आप बात करें एडल्ट में तो मेल ज़्यादा एग्रेसिव होता है। इनका एग्रेशन इतना बढ़ जाता है कि ये अपने ओनर को भी कभी कभार काटने लगता है। इसीलिए बहुत कोई क्या करता है, पहले टाइम अपने लिए एक फीमेल रैबिट ही चूज़ करता है, क्योंकि फीमेल रैबिट का जो एग्रेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए एडल्ट होने के बाद भी ये अपने ओनर के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करता। पर आप अगर चाहे तो आप हो सके तो 2 फीमेल या फिर अगर आप हैंडल कर पाए या फिर आपका अगर टाइम है तो उसके अगर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे तो आप मेल को भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, रैबिट में च्यू करने की एक बहुत ही बुरी हैबिट है। आप अगर अपने रैबिट को घर में खुला रख रहे हैं तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स है उसको अच्छी तरीके से संभाल के रखना, क्योंकि रैबिट को च्यू करने की हैबिट होता है। इसलिए वो किसी भी फर्नीचर, वायर या फिर जो भी सामने मिलता है वो उसी को ही च्यू करता है। ये च्यू करने का उसका नेचर का हैबिट है। वो अपने दांत जो होता है उसको शार्प रखने के लिए या फिर उसको अच्छी तरीके से रखने के लिए वो बार बार च्यू करता है इधर उधर। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें अगर इसकी ब्रीडिंग की, तो एक रैबिट 6 से 7 मंथ के अंदर ही एडल्ट हो जाता है और ये लोग बहुत ही फास्ट ब्रीड करता है। ये 1 से 1.5 महीने के अंदर ही अपने फर्स्ट क्लच के बच्चों को बड़ा करके दूसरी बार ब्रीड करने लगता है। तो अगर आप एक पेयर रख रहे हो तो आपको ये पहले से ही दिमाग में रखना चाहिए कि उसका जो बच्चा होगा उसको आपको अच्छी तरीके से केयर करना पड़ेगा, क्योंकि रैबिट का जो ब्रीडिंग ग्रोथ है वो इतना फास्ट है कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो इसका एक मल्टीपल ऑप्शन भी है, आप हो सके तो एडल्ट होने से पहले ही आप उसको न्यूट्रल करा सकते हैं। तो इससे आपका जो पेयर होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से रहेगा और आपको सिर्फ उन दोनों को ही संभालना पड़ेगा। और या आप अगर ब्रीडिंग के तौर से भी चाहे तो आप रैबिट को रख सकते हैं। इनका ब्रीडिंग बहुत ही इजीली होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर किसी केज में रख रहे हो तो उसको कुछ मटकी या फिर कुछ इस तरीके का कुछ प्रोवाइड करिए, और या फिर अगर आप उसको खुले में गार्डन में रख रहे हो तो वो अपना एक खुद का बिल बना के उसके अंदर ही ब्रीडिंग करता है। यही उसका ब्रीडिंग का नेचर होता है।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो रैबिट्स के ऊपर। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन, और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बहुत लाइक और शेयर कीजिए। सो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।